नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पर्यावरण दर्शन में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो न सिर्फ आज बल्कि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है, पर्यावरण संरक्षण। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण को पत्रकारिता के माध्यम से कैसे जनता तक पहुंचाया जा सकता है। और आज के इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें 35 साल से अधिक सालों का पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव है। साथ ही साल 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्यरत रहे हैं, जहां इन्होंने सामाजिक मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को इन्होंने उठाया है। वहीं बात करें इन्हें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इनका सक्रिय जुड़ाव रहा है। पुरस्कार की बात करें तो सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इन्हें महाराणा मेवाड़ अलंकरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अंबेडकर समाज सेवा पुरस्कार आदि से और अनेकों पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, आपका दूरदर्शन राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पर्यावरण संरक्षण में पत्रकारिता का क्या भूमिका है? देखिए दीपशिखा जी, आज का जो विषय दूरदर्शन ने पर्यावरण दर्शन चुना, बहुत ही एक अच्छा प्रश्न चुना है जी। यानी कि एक बहुत बड़ा एक जो संदेश दूरदर्शन देना चाहता है कि आज की जो समस्या है, बिल्कुल बिगड़ता पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या है जी। इसके लिए पत्रकार ने आम जन को, शासन प्रशासन को, सभी को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे कि हम बिगड़ते पर्यावरण के बारे में सोच सकें। आज हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि हमें बड़े बड़े शहरों में तो सांस लेने तक की भी दिक्कत आ रही है। गाड़ियों से निकला धुआं, भीड़ भाड़, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, ये सब पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। इसके पीछे मानव की सोच, मानव प्रकृति के विचार सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बात है कि पर्यावरण में पत्रकारों की क्या भूमिका है, पत्रकारिता की क्या भूमिका है। इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल पत्रकारिता के माध्यम से हम आम जनता में मैसेज दे सकते हैं कि आज के समय में जो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, वो पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों में जन जागरूकता का संदेश दे सकते हैं। प्रकाश चंद्र जी, आपको लगता है कि जो मीडिया है वो पर्यावरण संरक्षण के जो मुद्दे हैं वो उनको उठा पा रही है, जो दिखाना चाहिए वो जनता तक पहुंच रहा है? वैसे समय समय पर जब भी इनका दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है या और भी कोई कार्यक्रम होते हैं, तो बिल्कुल मीडिया इसको उठाता तो है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये खबरें और ये समाचारें और समस्याएं आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही हैं, जिसके कारण अभी तक पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी आम जन तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सर, आपको क्या लगता है ये जो पर्यावरण की पत्रकारिता है और जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो अलग है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी भी स्कूली शिक्षा में जिस तरह से पर्यावरण के बारे में बताया जाता है वो पूर्ण तरह से वो पाठ्यक्रम में एक मुख्य रूप से नहीं जोड़ा गया है, जबकि उसको मुख्य रूप से जोड़ना चाहिए। उसका अलग से एक पेपर भी होना चाहिए। एक बच्चों में शुरू से ही इसका एक संदेश जाए कि आज बिगड़ता हमारा पर्यावरण हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। आम जन में जब तक इसका संदेश नहीं जाएगा, और सरकार की भी पहल इसमें होनी चाहिए, जनताओं की पहल होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की पहल होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार तो अपनी लेखनी के माध्यम से आम जन में मैसेज करता ही है और ये मैसेज जा भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है यहाँ पर कि जिस तरह से इस सब्जेक्ट के बारे में आम जन में अभी तक पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा तरह से इसको नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि आज पर्यावरण की समस्या बहुत जटिल समस्या है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के कारण, दूषित पर्यावरण के कारण आम जन को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, उनकी चिमनियों से निकला हुआ धुआं,
या बढ़ते वाहन, उनके द्वारा प्रदूषित भीड़ भाड़, ये सब पर्यावरण के कारण तो हो रहा है। क्योंकि आज पर्यावरण के बिगड़ते पर्यावरण के कारण ही आज मौसम गड़बड़ा रहा है, जिसके कारण हमें काफ़ी समस्याएं सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। जी जी सर, एक समस्या और है, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो काफ़ी समय से चले आ रही है, तो उसके अंदर एक पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, जलवायु परिवर्तन भी हमारा बिगड़ा है। एक समय था जब समय समय पर अच्छी बारिश हुआ करती थी, बारिश का एक मौसम हुआ करता था। अब बेमौसम बारिश हो रही है, कब मौसम खराब हो जाए, प्रदूषण के कारण सारी चीज़ सामने आ रही है। लेकिन उसके उपरांत भी हम लोग अभी तक इस समस्या पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिगड़ता जलवायु परिवर्तन। ये सब पर्यावरण के कारण तो हो रहा है, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं, आधानुरूप पेड़ कट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे। पहले हमारे ज़माने में बड़े दरख्त पेड़ हुआ करते थे, हम देखते थे, हमारे बुजुर्गों से सुना करते थे, पीपल, बरगद, गुलर, नीम, शीशम, आम, ये पेड़ तो बहुत कम हो गए। छोटे पेड़ हैं, फूल वाले जैसे पेड़ रखे, गमले वाले ऐसे पेड़ लग रहे हैं। तो ऐसे पेड़ों से, ऐसे पेड़ नहीं कह सकते, उसको पौधे कहते हैं, ऐसे पौधों से हम वातावरण को शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि जब तक बड़े पेड़ नहीं होंगे, पीपल हमारे लिए बहुत बड़ा जीवनदायिनी एक वृक्ष है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब क्या है कि उसको ग्रहण करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। हाँ। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पेड़ों पर हमारा ध्यान नहीं है। आप देखो, हमारे जहाँ भी सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों के किनारे बड़े बड़े जो दरख्त पेड़ थे, वो पेड़ काटे तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पर क्या लग रहे हैं? छोटे छोटे ये पेड़ लग रहे हैं। इन पेड़ों से हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। भाई, पर्यावरण को आपको शुद्ध रखना है तो आपको बड़े पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी होगी, तब जाकर के हम बिगड़ते पर्यावरण को बचा सकते हैं। जी, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है वो बहुत गंभीर है, सरकार भी इसको तवज्जो दे रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अभियान चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है, और उनकी पहल के कारण ये बिल्कुल पूरे देश में संदेश गया है, एक पेड़ माँ के नाम। माँ का नाम दिया है कि हम माँ की तरह उस पेड़ की देखभाल करें, बच्चे की तरह पेड़ की देखभाल ही करें, और उसका ऐसे ही हम लालन पोषण करें। एक पेड़ को पालना जैसे कि हमने किसी एक बच्चे का लालन पालन किया हो, क्योंकि पेड़ तभी पलता है जब बिल्कुल हम उसमें तल्लीनता से उसकी ओर ध्यान देते हैं। यानी कि आवारा पशुओं से उसकी रक्षा करना, ट्री गार्ड लगाना, समय समय पर उनको पानी देना, तभी तो जाकर के पेड़ तैयार होगा। क्योंकि पेड़ तैयार होगा तो पेड़ से हमें कई लाभ हैं। पेड़ हमें छाया भी देता है, पेड़ हमें फल भी देता है, पेड़ हमारे बिगड़ते प्रदूषण को शुद्ध करता है, पेड़ छांव देता है। पेड़ एक माँ की तरह है, जिस तरह माँ एक बच्चे से प्यार करती है, उसी तरह पेड़ से हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं। पेड़ हमें देता है, हम पेड़ को क्या दे रहे हैं? इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत ही अच्छी पहल की है कि एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन ये पहल अच्छी है, लेकिन इस पहल को हम सतत रूप से बढ़ाए रखें और हम उन पर गौर करें, तो वास्तव में एक पहल अच्छी रंग लाएगी और हमारे बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने में बहुत अच्छी कामयाब पहल दिखाई देगी। जी जी, बहुत सही बात बताई आपने। पर सर, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय मीडिया है वो पर्यावरण संरक्षण को इतनी प्राथमिकता देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि समय समय पर देते हैं, मीडिया बंधु ऐसा नहीं है, लेकिन जितना देना चाहिए, मैं आपको फिर कहूँगा दीपशिखा जी, इतना नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण के बारे में अभी तक हम सावचेत नहीं हैं। जो नवाचार होने चाहिए पर्यावरण के बारे में वो नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल में मैं तो ये कहूँगा कि छोटे स्कूलों से लेकर के कॉलेज स्तर पर भी एक क्लास स्पेशल पर्यावरण के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि आज पर्यावरण की समस्या हमारे सामने बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी दिखाई दे रही है। आज चारों तरफ बार बार फिर मैं वही आपको क्वेश्चन दोहराऊंगा, जी, समस्या बिल्कुल विकराल है। जी जी, फिर भी हम इस पर जागरूक नहीं हो रहे। पता नहीं हम क्यों नहीं इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज चारों तरफ आप देख सकते हैं वातावरण में आपको
ऐसा लगता है कि जैसे कि चारों तरफ मतलब क्या है कि कहीं धुआं निकल रहा हो या कहीं कोहरा हो, जबकि वास्तव में कोहरा और धुआं नहीं है, वो हमारा प्रदूषण है जो हमें चारों तरफ से ढके हुआ है। इसके बारे में हमें अवेयरनेस कब आएगी पता नहीं, ये अब तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बच्चों को इस बारे में नहीं सिखा पा रहे। आप जितना समय मोबाइल टीवी पर दे रहे हैं उतना समय अगर हम पर्यावरण के प्रति दें, हम 1 पेड़ लगाएं, 2 लगाएं, 5 लगाएं, उनकी गुड़ाई करें, निराई करें, उनकी देखभाल करें, पानी दें, तो स्वतः ही वातावरण अच्छा होगा, शुद्ध होगा और हमें जीने का आनंद भी आएगा। जी जी सर, एक पत्रकार कैसे जागरूक कर सकता है पर्यावरण संरक्षण के अंदर? बिल्कुल कर सकता है। पत्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है और पत्रकार को मैं तो यही कहूँगा कि प्रतिदिन अपने चाहे वो डिजिटल माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जन में इसका संदेश दें, क्योंकि अखबार में लिखी बात को हर लोग सच मानते हैं कि हमने अखबार में फला खबर पढ़ी। जी। अगर हम अखबार में खबर लगाएंगे या अखबार में ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो जहाँ भी चौपाल हैं, दुकानें हैं या गांव की गलियां हैं, वहाँ हर लोग अखबार पढ़ता है, उससे थोड़ा बहुत उनको मैसेज तो जाएगा ही, उनको एक संदेश जाएगा कि हमें 1 पेड़ तो लगाना चाहिए। पेड़ होंगे तो हरियाली होगी, हरियाली होगी तो अच्छी वर्षा होगी, वर्षा होगी तो खुशहाली होगी, खुशहाली होगी तो हमारा आपका जीवन वैसे खुश में होगा। तो इसीलिए पत्रकारिता की भूमिका पर्यावरण की दृष्टि से मैं तो एक अच्छा सुखद ही मानता हूँ, और पत्रकार बंधुओं से भी मैं तो यही कहूँगा कि इस बारे में वो सजगता से अपने आलेख प्रकाशित करें और इसके बारे में अच्छाई बुराई इन चीज़ों को भी आमजन में दिखाएं, क्योंकि जब तक आमजन में हम मैसेज नहीं देंगे तब तक जनता को इसके बारे में अच्छाई बुराई के बारे में पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए पत्रकारों को एक इस तरह का सोच बनाना चाहिए कि जहाँ भी उनको समस्या दिखे या कोई पेड़ काट रहा है तो उसकी भी खबर लगाएं, जहाँ पेड़ अच्छे लगे तो उनका प्रचार प्रसार करें, या वो एनजीओ के माध्यम से हो या जनता के माध्यम से हो या सरकार के माध्यम से हो, ये संदेश आम जन में जाना चाहिए और उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक लोगों में ये अवेयरनेस कैसे आएगा। इसलिए तो मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकारिता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इस पर जरूर संदेश जाना चाहिए। जी जी, ये तो हमने बात करी कि एक पत्रकार की क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन सर जब एक पत्रकार पर्यावरण संरक्षण के ऊपर रिपोर्टिंग करता है तो उसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखो, चुनौतियाँ तो हर जगह हैं, किसी भी काम में देख लीजिए आप। आज का जो समय है वो बिल्कुल चुनौतियों से भरा हुआ है, तो इसीलिए चुनौतियों से तो आदमी को नहीं घबराना चाहिए। मैं तो मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ। मैं तो अगर हम घबरा गए तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर उनको ये सोचकर काम करना है कि मुझे आगे बढ़ना है और जो भी समस्या है उस समस्या को दिखाना है, तो बिल्कुल ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या तो हर काम में आती है। तो इसीलिए समस्या मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं मानता। इसीलिए पत्रकार को हर चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है और उसको समय समय पर उसे उठाना चाहिए और जनता में, सरकार प्रशासन में उसको पहुंचाना चाहिए। जी जी सर, अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने पर्यावरण संरक्षण को किस तरह से बदला है सर? क्योंकि आज हर लोग सोशल मीडिया में सिमट के रह गए हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आप बाजार जाइए, आप यात्रा कर लीजिए, रास्ते में जा रहे हैं, हर जगह हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल की क्रांति इस वक्त इतनी पनपी है कि बच्चे से लेकर के बूढ़े के हाथ में भी मोबाइल आपको दिखाई दे जाएगा। और आज हर व्यक्ति हर 5 मिनट में 10 मिनट में अपने मोबाइल को टटोलता है कि कुछ आया तो नहीं, व्हाट्सएप पर क्या किसने लिखा। तो बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज तो जाता ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को कम से कम दिन में 1-2 शब्द इस पर्यावरण के बारे में भी लिखना चाहिए, जिससे लोगों को एक संदेश पहुँचे। क्योंकि आज बिगड़ता पर्यावरण एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। चारों तरफ आज पर्यावरण की समस्या हमारे लिए विकराल रूप दिखाई दे रही है। फिर भी हम इस पर सोच नहीं रहे, इस पर गौर नहीं कर रहे। हम गौर तब करेंगे जब हमें बिल्कुल हमारे आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देगा और हमें सांस लेने में भी घुटन आएगी। तब जाके हमें पता चलेगा कि
पर्यावरण की समस्या क्या है और बिगड़ता पर्यावरण हमारे लिए क्या क्या समस्याएं खड़ी कर सकता है। जी जी सर, अब बात करें अगर भ्रष्टाचार की ओर, जो अवैध गतिविधियां होती हैं उसके अंदर मीडिया की क्या जिम्मेदारी बनती है सर? उजागर करने में उनको क्या भूमिका है? देखो, भ्रष्टाचार तो एक ऐसा आपने जो एक प्रश्न किया है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। चारों तरफ हम देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक खबर तो प्रतिदिन भ्रष्टाचार के बारे में आई जाती है। जी जी। और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल पनप ही रहा है चारों तरफ। आप कहीं देख लीजिए तो मीडिया तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है और मीडिया इसको उठाता भी है। लेकिन मीडिया की खबरों के बाद अगर इस पर सरकार को भी इस समस्या के बारे में देखना चाहिए कि हम इस पर कितनी कार्रवाई कर सकें। जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। हम किसी भी पद पर जाते वक्त हम शपथ तो लेते हैं कि हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, अच्छा करेंगे, देश हित में करेंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितने काम क्या हो रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार भी वही बिगड़ता पर्यावरण की तरह से पनप रहा है। इसलिए इस पर भी मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया के साथ साथ जनता को भी इसमें आगे आना होगा, तब जाकर के हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं। नहीं तो भ्रष्टाचार और बिगड़ता पर्यावरण एक दूसरे पूरक, ये भी आमने सामने खड़े हैं। जी सर, आपको क्या लगता है कि पर्यावरण संरक्षण में खोजी पत्रकार होना जरूरी है? तो खोजी पत्रकार तो पर्यावरण हो या भ्रष्टाचार हो या कोई अन्य समस्या हो, वो एक अच्छी बात है। खोजबीन खबरों को ढूंढ कर लाना, ये उसकी खुद की एक क्वालिटी पर निर्भर करता है कि मैं कितना निपुण हूँ, किस खबर पर मेरी कौन सी पैनी नज़र है, और मैं सबसे पहले एक अच्छी एक्सक्लूसिव खबर ला करके आम जनता के सामने इसको रखूं या उसको परोसूं, जिससे कि मेरी खबर सबसे पहले जाए और एक अच्छा संदेश आए। लेकिन खोजी पत्रकार होने के साथ साथ उसकी खबर भी पुष्ट होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आपाधापी की दौड़ में कहीं से खबर मिली, सत्य है या असत्य है, और उसको हमने चला दिया, पीछे बाद में पता चला कि खबर ये तो ऐसी है ही नहीं, तो उससे पत्रकारिता की साख तो खराब होगी। उस व्यक्ति की खोजी जो पत्रकारिता है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो खोजी पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है। खोजी का मतलब अच्छी खोजबीन करो, अच्छी खबर लाओ, अच्छा संदेश दो। फिर मैं आपको ये कहूँगा, एक लिखी और 100 बकी। पेपर में लिखा हुआ हर व्यक्ति उसको सच मानता है, इसीलिए खबर पोस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी खबर होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, जिससे कि आम जन में भी अखबार की, सोशल मीडिया की, व्यक्ति की एक पहचान, उसकी साख बन सके। जी जी, आज के समय में हजारों न्यूज़ प्रकाशित होती हैं। सोशल मीडिया का दौर है तो हर कोई अपने फ़ोन में न्यूज़ देख लेता है, लेकिन जो गलत खबरें आती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, वैसे तो गलत खबरों के बारे में सरकार भी काफ़ी अपनी ओर से एडवाइस जारी कर चुकी है। भी खबरें हाँ, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। जैसे पर्यावरण के बारे में अपन लगा देते हैं कि फला जगह पेड़ कट गए या वहाँ पेड़ों को काट करके ले गए। तो इस तरह से अपन किसी की सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं करें। हम मौके पर जाएं, देखें, अगर वास्तव में हरे पेड़ हैं, हरियालीदार हैं, छायादार हैं, उन पेड़ों को कोई काट रहा है तो उसकी जानकारी पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, कलेक्टर को पहुंचाएं, उस पर कार्रवाई करें, उसको बेशक सजा दिलवाएं, और सजा के साथ साथ उससे ये प्रण लें कि तूने एक पेड़ काटा है, कम से कम 5 पेड़ लगाएगा, और 5 पेड़ लगा करके उनकी रक्षा करेगा और उनको छायादार बनाएगा, तब जाकर तेरा पाप दूर होगा। क्योंकि पेड़ एक बच्चे की तरह पलता है, एक पेड़ को लगाने में कई वर्षे व्यतीत हो जाते हैं। इसीलिए पत्रकारिता और पत्रकारों की भूमिका भी इस बारे में बिल्कुल अच्छी है और अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन पत्रकारिता तभी जाकर के साकार होती है जब हम सही खबरों को सही जगह पहुंचाएं, आम जन में पहुंचाएं, या सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश दें, तभी जाकर उसकी पहचान होती है और तभी जाकर के हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सर, पर्यावरणीय जो आपदाएं होती हैं उनके अंदर पत्रकार जो है वो किस तरह की चुनौतियों का सामना करता है, और उन्हें किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब आपदा की सिचुएशन होती है, तो वो क्या ऐसा काम करे जिससे वो सुरक्षित भी रहे और सामने वाले को भी सुरक्षित रख सके? बिल्कुल सही कहा आपने कि आज आपदाएं
आती हैं तो एक साथ आती हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त हमारा जो मौसम विभाग है बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा है जी कि कल क्या होगा, जी जी आज क्या होगा और 1 घंटे बाद क्या होगा। तो इस जानकारी से हम अपना बचाव कर लेते हैं। और ये मौसम विभाग की जानकारियाँ पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंच जाती है और आम जन उस बारे में सावचेत हो जाता है और अपना बचाव कर लेता है कि फला क्षेत्र में तूफान के साथ ओलावृष्टि, आंधी, बारिश आएगी, तो बचाव कर लेते हैं। तो इस बारे में मौसम विभाग ने बहुत अच्छी तरक्की की है जी। और जब कभी बड़ी आपदाएं आती हैं तो पत्रकारों के सामने बड़ी चुनौतियां प्रशासन और पत्रकारों के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। वो भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और सबसे पहले जाकर के उस जगह पर जहां पर कोई नहीं पहुंचता है उसकी कवरेज करके वो जनता में एक मैसेज देते हैं कि आप यहाँ मत आइए, यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा हुई है, चारों तरफ बाढ़ से लोग घिर चुके हैं, बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी जानकारियाँ पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके आम जन तक पहुँचा रहा है। तो आपदा में भी पत्रकारों की बहुत सटीक अच्छी भूमिका रहती है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी AI का युग आ रहा है, तो AI की मदद से पर्यावरण संरक्षण को किस हद तक बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है? सर क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखो, आज का युग तो बिल्कुल तरक्की का युग है, AI का युग है। तो ये जो जानकारी उसके माध्यम से हमें मिलती है तो उसके बारे में जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उनके साथ मिलकर के हम काम कर ही रहे हैं और आम लोगों को जानकारी मिल ही रही है। लेकिन ये तभी कारगर होगा जब पत्रकार और संगठन, NGO, प्रशासन और शासन और सरकारें एकजुट मिलकर के काम करें, तब जाकर के एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। तभी हम बिगड़ते पर्यावरण और आपदाओं से लड़ सकते हैं और एक अच्छा वातावरण हम हमारे प्रदेश, देश में दे सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। सर, आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन प्रकृति के विनाश के साथ, तो विकास जरूरी है लेकिन प्रकृति के विनाश के साथ नहीं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, प्रकृति से जब जब हमने छेड़खानी की है तब तब हमें कई आपदाओं का सामना करना पड़ा है। प्रकृति का खिलवाड़ ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है जी। आज हमारे सामने अभी नई समस्या है अरावली बचाओ जी। इसको लेकर के काफ़ी संगठन और कई लोग आवाज़ उठा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। सरकारों का भी इस ओर ध्यान है, क्योंकि हम जब तक हमारी इस अरावली को या यूँ कहें कि हमारे पर्यावरण को हम नहीं बचा पाएंगे तो हम सुख से नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारी ढाल है, ये हमारे पृथ्वी का संतुलन बनाने का काम करते हैं। आज इनसे हम खिलवाड़ करके हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारी एक हरियाली की चादर है। अरावली हमारी एक शान है और अरावली सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज आप देखिए कि हम नई नई बीमारियों का सामना कर रहे हैं, नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं? उसका मुख्य कारण है कि हम जब जब प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, उनसे खिलवाड़ करते हैं, तब तब हमें नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं तो यही दूरदर्शन के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा आम जनता को, NGO को, संगठनों को, पत्रकार साथियों को, सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को कि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें, प्रकृति के साथ संतुलित व्यवहार बनाए रखें, प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति का संरक्षण करें, तभी जाकर के हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। नहीं तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ें चलती रहेंगी और जनता के सामने नई नई समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे और जब तक हम खुशहाल नहीं होंगे, तब तक आने वाले भविष्य की हम कैसे सोच सकते हैं? इस बारे में ये हमें बिल्कुल सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जी सर,
सर, आपको पर्यावरण संरक्षण के अंदर अमृता देवी पुरस्कार, बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा महाराणा मेवाड़ अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोई ऐसा किस्सा रहा हो या कुछ ऐसी कहानी जो आप दर्शकों को बताना चाहते हो? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण, प्रकृति की गोद में रहना है, तो उसके साथ ही हमें व्यवहार करना होगा जी। जिस तरह माँ की गोद में छोटा सा बच्चा जिस तरह से प्यार से उसके साथ व्यवहार करता है, माँ बच्चे से दुलार करती है, उसी तरह हम लोगों को भी प्रकृति के साथ प्रेम पूर्वक स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए हमें अच्छे पेड़ लगाने होंगे, उस बारे में संदेश देने होंगे, हमें दीवारों पर अच्छे संदेश लिखने होंगे, लोगों को इस बारे में बताना होगा। अच्छे नवाचारों से गांव-गांव में जा कर के, चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, पत्रकार हो, सरकारें हो, एक संदेश देंगे कि हम पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण में एक अच्छी एक रूपरेखा तैयार करें। क्योंकि हमने जिस तरह से एक अच्छे आर्टिकल्स, एक लेख प्रकाशित करके हमने लोगों में एक अवेयरनेस पैदा की, हमने लिखा, हमने कई अखबारों में, कई मैगजीन में लिखा, और हमारे जो संदेश थे उनको लोगों ने पढ़ा और उनको देख करके उन्होंने कमेंट भी किए और उन्होंने बताया कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपके लिखने से हमें बिल्कुल ये जानकारी मिली है, हम भी बिल्कुल अब ऐसा ही करेंगे जैसा आपने किया है। तो यानी लिखने से और एक अच्छे संदेश देने से बिल्कुल जागरूकता पैदा होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जो हमारा ये वातावरण है हरियाली में हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, तभी हम अच्छे वातावरण रह करके अच्छे सपने साकार कर सकते हैं और अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। जी, प्रकाश चंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पत्रकारिता और पर्यावरण संरक्षण में पत्रकारिता की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज की वार्ता से ये साफ संदेश जाता है कि जिम्मेदार, तथ्यपरक और स्पष्ट बातों से पर्यावरण संरक्षण का जो मुद्दा है वो जनता तक पहुंचाया जा सकता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। हम सबको इसके लिए जिम्मेदारी उठानी होगी और भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित रखना होगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान।